अकेले बैठकर भी मुस्कराया करो। टीवी के सीरियल बिल्कुल न देखा करो। टीवी में केवल प्रवचन सुना करो। यूट्यूब में प्रवचन सुना करो। अपनी बहुओं को प्रेम से लाड़ प्यार से रखा करो। उसका नाम लाड़ी इसीलिए है, को लाड़ प्यार से रखना चाहिए। अपने बेटों को क्षमा कर दिया करो। 3 गलतियां रोज कोई करे उसको माफ कर दिया करो। 3 से ज़्यादा करे तो उसको समझा दिया करो। 4 से ज़्यादा गलती करे तो उसको डांट दिया करो। और 5 से भी ज़्यादा करे तो उसको टाइट कर दिया करो। और 6 से ज़्यादा करे तो फिर उसको क्षमा मांग लिया करो कि तू दुष्ट है, सुधरेगा नहीं, तू मुझे माफ कर दे। उससे क्षमा मांग लो। दुष्ट सुधरने वाला नहीं, उसके चक्कर में क्यों बर्बाद करोगे अपनी खुशियां। फिजूल खर्ची न किया करो। सत्संग में जाया करो। दान पुण्य किया करो। किसी गरीब को देखो सड़क चलते, उसको अपनी चादर बढ़ा दिया करो। 500 कंबल मंगा करके दान दे दिया करो गरीबों को। मोहल्ले वालों को साल में 2 बार खीर पूड़ी नुक्ती बनाकर खिला दिया करो। ये सब सुख के उपाय बता रहा हूँ। फिर कोई ईर्ष्या नहीं करेगा, वो इंतज़ार करेंगे फिर 6 महीने बाद खीर खाने को मिलेगी। और यदि नहीं खिलाओगे खीर तो तुमको देंगे चीर। ईर्ष्या पैदा होती है। पड़ोसियों को भी सहयोग कर दिया करो। अपनी बहन को भी मदद कर दो। भाई कमजोर है तो उसको सहारा दे दो। पति आपका सामान्य बुद्धि का है तो उसको धन्यवाद दो कि कोई तिकड़म नहीं करेगा, पूरा राज्य हमारा चलेगा। पति बुद्धिमान है तो उसको थैंक यू कह दिया करो कि मैं फ्री हो गई, जुटा रहेगा, ये बुद्धिमान आदमी है। हर चीज में आनंद मना लो। संत का दर्शन कर लिया करो। ढोंगी संत से दूर रहा करो। आडंबरी के चक्कर में न पड़ा करो। संत की पहचान कर लिया करो। गाय और गधी में अंतर समझ लिया करो। 4 पैर तो दोनों के हैं। गधी के पास जाओगे 4 लात मार देगी। गाय के पास जाओगे 4 लीटर दूध दे देगी। सो साधु जैसे कपड़े कोई पहन ले उसको साधु मत मानना, नहीं वो गधी है, लात मार देगी। सच्चे संत को पहचान लो। सच्चा संत जो होता है वो परिवार वाला नहीं होता है, पत्नी वाला नहीं होता है, बाल बच्चों वाला नहीं होता है। संत तो मतलब संत ब्रह्मचर्य का पालन करता है। किसी प्रकार का नशा व्यसन भी नहीं करता है, न तो गाली बकता है और न पिक्चर सिनेमा देखता है। तो संत को पहचानना। ये जो संत पिक्चर देखता है ये संत नहीं है, ये तो पंचर है। और जो टायर पंचर है वो लोड कहाँ लेकर चल पाएगा। तो ये पंचर वालों से दूर रहो। संत तो दूरदर्शी होता है। संत का दर्शन ही तुम्हें मार्गदर्शन दे देता है। संत की वाणी तुम्हारे प्राणों को शीतलता देती है। संत का ज्ञान तुम्हें संसार में भटकने नहीं देता है। कपड़े साफ सुथरा पहन लिया करो। गंदे कपड़े कभी न पहना करो। सुबह कोशिश करके जाग जाया करो। सुबह कुंभकर्ण की तरह सोते मत रहो, पड़े मत रहो। कितने लोग रात में 12 बजे तक खुदर बुदर करेंगे और सवेरे जो है 8 बजे तक पड़े रहेंगे। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री 4:45 पर जाग जाता है। जागो भारत, जागो नेता, जागो प्रधानमंत्री और जागो जनता। अधिक सोने से सेहत नहीं बनेगी। कम सोने से बीमारी नहीं आएगी। अधिक सोने से बुद्धि का विकास रुक जाएगा। बिल्कुल ना सोने से पागल हो जाओगे। गहरी नींद में सोने से स्मरण शक्ति बढ़ेगी। सोते समय सोचने से मेमोरी घट जाएगी। खुश रहने का अभ्यास किया करो। पान पुड़िया तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब अफीम चर्स कभी न खाया करो। 2 चाय से ज़्यादा मत पिया करो सुबह शाम। बस
वो भी अगर छोड़ सको तो जय बजरंग बली बोला करो। सुबह फल खा लिया करो, बिस्तर साफ सुथरा बिछाओ, ठीक से रहा करो, घर की सेटिंग सही रखो, उल्लुल जुल्लुल काम मत करो, इनकम सोर्स बढ़ाया करो। खर्चे बढ़ा रहे हो, इनकम सोर्स घटा रहे हो, इनकम सोर्स भी बढ़ाइए। भजन भक्ति के लिए समय भी निकाला करो। इस दुनिया में पागल भी मत बना करो। अंधाधुंध जुटे रहो, इससे कोई अर्थ भी नहीं है। थोड़ा 1 घंटे का समय निकाल कर प्रवचन का आनंद लिया करो। शीरपुर में सत्संग हो तो 3 घंटे का समय निकाल कर सुन लिया करो। प्रवचन समाप्त हो जाए तो तुरंत उठकर मत जाया करो। बैठे रहो, गुरु जी को देखते रहो, दर्शन करते रहो। ऐसे विमुख होकर उठकर चल देते हो कि मेरा काम हो गया, तुमसे क्या मतलब मेरा। ऐसी बात मत किया करो। घर में जाना कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि घर से ही तो आए थे। घर में शांति कहाँ मिली है तुमको? वो शांति यहाँ से कुछ सीख कर जाओ तो मिलेगी तुमको। ऐसे सीखा करो। साहित्य का अध्ययन किया करो। बरसे कंबल भीजे पानी पुस्तक पढ़ा करो। सुख की खोज, उन्नति के पथ आदि पुस्तकें पढ़ लिया करो। छोटी छोटी पुस्तकें बुक स्टॉल से खरीद लिया करो। इतनी खरीद लो कि अपने रिश्तेदारों में भी बांट दिया करो। वितरण कर दो, उनको सद्बुद्धि आ जाए। अतिथि का सत्कार किया करो और सबको नमस्कार किया करो। माता पिता सास ससुर को प्रातः और शाम को नमस्कार किया करो। होली दिवाली के दिन उनको कुर्सी पर बिठाकर एक एक माला पहना दिया करो और साथ में आरती भी उतार लिया करो। अब तुम्हारी माँ को क्या चाहिए, पिता को क्या चाहिए, सास ससुर को क्या चाहिए, जो भी बनाया है तुमको दे दिया और तुम्हारा शरीर भी बनाकर तुमको दे दिया और लाड़ी लाकर तुमको दे दिया और सारा राजकाज तुमको संभला दिया। अब उनके चरण छूकर मुस्कुराया करो कि बिना मेहनत के सारा माल खजाना मिल गया, धन्यवाद है। माँ बाप से नाराज ना हुआ करो। सास ससुर को धन्यवाद दिया करो। होशियार बहू बनो। सास ससुर से मुंह न फुलाओ। अपनी बहू को कोमलता के साथ डील करो, क्योंकि बहू और गुरु और फूल ये 3 बहुत कोमल होते हैं। इनको बड़ी कोमलता से संभालना पड़ता है। अभी मेरा सत्संग मध्य प्रदेश में बड़ौद तहसील में हो रहा था, खजूरी गांव में। नेपाल सिंह राजपूत करवा रहे थे। तो वहाँ एक पंडित जी थे, बद्रीलाल व्यास, तो माइक में बोलते थे। तो बहुत सी महिलाएं और पुरुष लोग मेरे पास व्यास गादी पर भीड़ लगाकर धक्कम धुक्की चालू कर देते। तो बहुत सब धक्का धुक्की कर रहे थे। तो बोल रहा था कि गुरु, फूल और बहू ये बहुत कोमल होते हैं, गुरु जी को परेशान न करो, शांति बनाए रखो। तो उसकी बात से मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने बेटों का मनोबल बढ़ा दिया करो। बेटों को भी प्रेम दे दिया करो। बूढ़े माता पिता दादा दादी का धर्म है अपने मेहनत करने वाले बेटे बहू को कृपया आशीर्वाद दिया करो। उनसे कहा करो कि तुम बहुत महान हो, बुद्धिमान हो। उनकी भी थकान मिट जाए। बेचारे संघर्ष कर रहे हैं बाहर बिजनेस में, सर्विस में। अपने पति को भी धन्यवाद दिया करो। पति से कहा करो कि तुम महान हो, इतना सर्विस करके, मेहनत करके, पुलिस की नौकरी करके, ऑफिस में 8 घंटे मेहनत करते हो, राजनीति करते हो, दिन रात दौड़ते हो, नींद हराम हो गई, खाने पीने का ठिकाना नहीं, सोने का टाइम नहीं, सब जिंदगी का सुख खो दिया और मेरे लिए कुछ कमा के लाते हो 2 रोटी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है पति देव। तुम्हारा पति बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा, इन शब्दों से फिर से जुट जाएगा। ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगा दिया करो, सब खुशियां बढ़ जाया करें। ये सब सीखना है। इसी का नाम सत्संग है और इसी सत्संग से सुखद जीवन बनेगा। और सुखद जीवन हो जाए बस और क्या चाहिए? यही चाहिए कि जिंदगी में सुख होना चाहिए, दुख नहीं रहना चाहिए। और सुखद सत्संग सुनोगे तो दुखद घड़ी आने वाली नहीं।
सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और क्या सुनाऊं? और सुनाऊं कि चुपचाप बैठा रहूं? सुनाऊं कि बैठा रहूं? हैं? सुनाऊं? अरे चुपचाप बैठूं तो सिरपुर से निकाल के बाहर कर देंगे लोग। देखिए, गाय लोग पालते हैं दूध के लिए, गुलाब का पौधा लगाते हैं फूल के लिए, और गुरु जी को बुलाते हैं सत्संग और प्रवचन के लिए, तो प्रवचन तो देना ही पड़ेगा। और अभी तो राजू भाई ने बुलाया है, विजय भाई ने बुलाया है, लेकिन मैं कहूँगा इसमें बहुत महानुभाव बैठे हैं, तुम भी हिम्मत करना बुलाने की, अपनी तरफ से बुलाओ। इनकी तरफ से तो हो गया, अब तुम्हारा नंबर शुरू है। कुछ रुपया बचाओ थोड़ा सा सत्संग के लिए। मध्य प्रदेश में शिराली धाम साईं धाम मंदिर में मेरा प्रवचन था, 30,000 श्रोता बैठा था। उसमें एक सज्जन पति पत्नी आए और बोले, आपके लिए हम 10 वर्ष से एक डब्बे में 100 रुपये डालते हैं रोज, कभी कभी 200 डाल देते। तो मैंने कहा, फिर अभी तक तो 1 रुपया भी नहीं दिया आपने, मेरे लिए डब्बे में डालते हो। बोले वो देने के लिए नहीं डालता। तो मैंने कहा फिर क्यों डालते हो? बोले वो आपका प्रवचन कराने के लिए डालता हूँ, 2 लाख इकट्ठा हो चुका है, अब और इकट्ठा कर रहा हूँ, और आपका प्रोग्राम तो गुरुदेव 2-2.5 लाख में हो जाएगा। हमने कहा जितना इकट्ठा हुआ उतने में हो जाएगा, हम अपनी दक्षिणा कम कर देंगे, प्रोग्राम हो जाएगा। हम तो दक्षिणा भी घटा देते हैं, जब देखते हैं भगत कमजोर है तो थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ करो। अपने यहाँ गुरु जी के नाम पर बीड़ी पीना छोड़ दो तो 10 रुपये बचेंगे, दारू पीना छोड़ दो 200 रुपये बचेंगे, पुड़िया खाना छोड़ दो 20 रुपये बचेंगे, 1 रोटी कम खाना शुरू कर दो तो 2 रुपये वो भी रोज बचेंगे, और झगड़ा करना छोड़ दो तो मुकदमेबाजी के 2000 रुपये बचेंगे। सब बचत ही बचत, बचत ही बचत। और फैशन करना छोड़ दो तो लाखों रुपये बचेंगे, और वो सारा पैसा बचा करके प्रवचन करवा दो, और उसमें बोर्ड लिखकर लगा दो कि नशा की बचत का प्रोग्राम चल रहा है, आइए प्रवचन सुनिए। कहीं न कहीं से तो सत्संग के लिए बचाना ही पड़ेगा। अपने जिले में ले जाओ हमको, अपने गांव में ले जाओ, और फिर आपको मेरा सत्संग कराने में कठिनाई भी नहीं। ये जो आपको मंडप दिख रहा है ना, ये मेरे साथ ठेकेदार का आया है, ये ब्यास गादी ठेकेदार की, ये जमीन यहाँ की है, बाकी सब मेरे साथ ठेकेदार का आया। ये वीडियो कैमरा भी, ये माइक भी, साउंड भी, हॉर्न भी, ये ब्यास गादियाँ, ये तखत बाजवट झालर पालर सब साथ में आया है। खाली यहाँ की जमीन है और तुम हो यहाँ के। अगर कोई उपाय चले तो हम जमीन भी लेकर आए, यही रख दे लाकर। इतना सरल है, खाली प्रचार प्रसार करने में तुम्हें दम लगानी है। हमारे राजू भाई जमादार कह रहे थे कि जो लड़के प्रचार करने गए हैं, इतना पांव थक गए थे वो चल नहीं पाते थे, और कम से कम 150 गांव के अंदर प्रचार किया, और शीरपुर में प्रचार किया, पोस्टर पर पोस्टर चिपका दिया। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों को भी हम आशीर्वाद देते हैं जो प्रचार में गए थे। हमारा शरीर, हमारा समय, हमारी बुद्धि, हमारा धन, हमारा मन धर्म की रक्षा में खर्च हो, देश की सेवा में खर्च हो, घर की उन्नति में खर्च हो, और गुरुदेव की वाणी के प्रचार प्रसार में खर्च हो। आप हमारे प्रचारक भक्त बनो। यूट्यूब में भी शेयर किया करो प्रवचन को, और मेरे नाम को सर्च करोगे यूट्यूब में 700 वीडियो लोड है। अभी 75 लाख व्यूअर हो चुके हैं यूट्यूब के श्रोता, 75 लाख, 80-90 हज़ार डेली बढ़ रहे हैं नए नए। यूट्यूब का आनंद लीजिए, फेसबुक में लाइक कीजिए, और व्हाट्सएप में भी देखिए, और साथ में ट्विटर में ट्वीट भी कीजिए।
हर तरफ से सत्संग गूंजना चाहिए और हर महिला को, हर पुरुष को थोड़ा थोड़ा प्रवचन करना सीखना चाहिए। दूसरे को तुम समझा सको, अपनी बात को कह सको। मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ भी प्रवचन करता था, प्रोफेसरों को प्रवचन सुनाता था, डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और विद्यार्थियों को प्रवचन सुनाता था। पीरियड खाली होता था तो 200 विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते थे, प्रवचन देता था। मैं अपने गांव में प्रवचन सुनाता था, पेंट शर्ट में जब था, और रिश्तेदारी में जाऊं वहां भी प्रवचन सुना देता था। तो लोग कहते थे तुम महात्मा हो क्या? हमने कहा हूं भी और हो भी जाऊंगा। हमको रहना ही नहीं संसार में, साधु बनना है, और साधु बन के बस प्रवचन ही करना है, क्योंकि इस वाणी से बहुतों का सुधार होगा, कल्याण होगा। आपके घर घर में शांति आनी चाहिए, अच्छे साउंड सिस्टम में प्रवचन की आवाज गूंजनी चाहिए। सुबह शाम सत्संग का रसपान कीजिए, समय की कीमत को समझिए, आलस्य कभी न कीजिए। महात्मा विदुर महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के पास पहुंच चुके हैं। इतनी देर उनको रास्ते में चलने में लगा है, इसलिए मैं दूसरी बात समझाया हूं। अब पहुंच गए हैं, अब विदुर और धृतराष्ट्र की बात सुनाने जा रहा हूं, सीधे हो जाओ। महात्मा विदुर पूछते हैं, हे राजन, आपने कैसे हमको याद किया है? विदुर, तुम मेरे पास बैठो, आओ यहां बैठो। नहीं राजन, मैं आपका लघु भ्राता हूं, दासी पुत्र हूं, आपके समकक्ष कुर्सी पर नहीं बैठ सकता हूं, मैं खड़ा रहूंगा। याद रखना, किसके सामने खड़ा रहना चाहिए, किसके सामने कहां बैठना चाहिए और किसके सामने किधर रहना चाहिए, इस बात का विवेक जागृत हो जाए तो आपके विकास का रास्ता खुलता है। सभ्यता, शालीनता का परिचय मिलता है। विदुर ने पूछा कि राजन, आप चिंता में दिखाई दे रहे हो। विदुर, तुमने सही मुझको परख लिया, मैं चिंतित हूं इसलिए चिंता में दिखाई दे रहा हूं। तो किस बात की चिंता है राजन, बताओ ना। विदुर, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। मेरे 100 पुत्र कौरव मुझको मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे सपने में सबकी मौत दिख रही है। राजन, जो तुम्हें सपना दिख रहा है वही थोड़े ही दिनों में होने वाला है, लेकिन अभी वक्त है अपने को बदल लेने का। दुर्योधन के मोह जाल से तुम बाहर निकल कर आ जाओ। युधिष्ठिर की योग्यता के साथ में अन्याय मत करो। युधिष्ठिर को युवराज बना दो। दुर्योधन उनका सेवक बनकर रहेगा तो ठीक है। दुर्योधन घोर अभिमानी है, भयंकर क्रोधी है। इस अभिमानी को युवराज मत बनाओ और पांडवों का हिस्सा उनको खुशी से दे दो। तुम्हारे कौरव जीवित रहेंगे, अन्यथा विनाश लीला होने वाली है। आपको रात में नींद नहीं आती है। अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधनम हृतस्सम कामिनः चोरमा विशन्ति प्रजाग्रह संतापाद भ्रश्यते रूपम संतापाद भ्रश्यते बलम संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम संतापाद व्याधिमिच्छति। विदुर कहते हैं, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, छीन लिया गया है, उसको रात में नींद ना आने का रोग लग जाता है। जिसका किसी बलवान के साथ में विरोध हो गया है उसको रात में नींद नहीं आती, चिंता हो जाती है। और जिसकी कामुक प्रवृत्ति है उसको रात में नींद नहीं आती है। और जिसकी चोरी करने की आदत है उसको रात में नींद नहीं आती है। राजन, आपका इन दोषों में से किसी एक दोष से संपर्क हो चुका है। आपका बलवान पांडवों से विरोध हो चुका है। पांडव ऐसे हैं जैसे सिंह, कौरव ऐसे हैं जैसे बकरी।
इन बकरियों को क्यों सिंह के मुंह में ढकेल रहे हो? इनके जान की रक्षा करना है तो युधिष्ठिर को युवराज बना दीजिए। अर्जुन से युद्ध का माहौल मत खड़ा कीजिए। अर्जुन का एक बाण सबको भस्म कर सकता है। हे मेरे भ्राता धृतराष्ट्र, थोड़ा विवेक कीजिए। कभी कभी छोटा भाई बड़े भाई को समझाता है, कभी कभी विभीषण रावण को समझाता है, और कभी कभी याद रखना पिता उग्रसेन कंस को समझाता है, और कभी मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती है। समझाने वालों ने समझाने में कसर नहीं रखी है, लेकिन समझने वालों ने बिल्कुल नहीं समझा है, इसीलिए सारा विनाश लीला तैयार हुई है। अगर विभीषण की बात को रावण समझ जाता, मंदोदरी के निवेदन को रावण मान जाता, और उग्रसेन की बात को कंस समझ जाता, और विदुर की बात को धृतराष्ट्र और दुर्योधन मान जाता, तो शायद हिंदुस्तान का स्वरूप कुछ और होता, कुछ और होता। आपकी पत्नी यदि आपको समझाए तो समझ लीजिएगा। रत्नावली ने समझाया था तुलसीदास को तो महान हो गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया और मान लिया था। लेकिन तुम्हारी पत्नी समझाती है, तुम समझते नहीं हो। आपका पति समझाए तो भी समझ लेना। शिव जी ने पार्वती को समझाया था कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाना ठीक नहीं, पर पार्वती समझी नहीं और यज्ञ में जिद करके चली गई। वहाँ शिव जी का हिस्सा नहीं देखा, पूजा का भाग। पार्वती को आया क्रोध और किया विरोध। वहाँ हुआ तांडव। पार्वती यज्ञ में कूद गई और सती जी कूद यज्ञ में और जलकर मर गई। शिव जी को सूचना मिली, वहां से यमदूतों को भेजा। यमगण आए। कौन आए? शिवगण आए। उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहुत मारा, यज्ञ को विध्वंस किया, ससुर की पिटाई हुई, सारा गड़बड़ हो गया। याद रखना, अगर पति मना करे तो मान जाना, जिद करके वहां मत जाना। और अगर पत्नी समझाए तो तुलसीदास बनकर समझ लेना, तो रामचरितमानस एक पैदा कर दोगे। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। गाइए, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। रहने वाले गुरु नेपाल के, नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। कितनी दूर से हमको ढूंढ कर लाए हैं ये विजय भाई, राजू भाई। बहुत दूर, नेपाल बॉर्डर, जहाँ भारत देश समाप्त हो जाता है, ये महाराष्ट्र में। और यहाँ मैं आया हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं विदेश में आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा कि अपने ही देश में हूँ। क्योंकि आपका प्रेम मिलता है ना, आप ताली बजाते हो, हंसते हो, तो सब भेद खत्म हो जाता है, डर भी खत्म हो जाता है। तुम अगर सीरियस चेहरा बनाओ ना तो इतना डर जाऊंगा कि रात में ही भाग जाना पड़ेगा। लेकिन तुम हंसते हो, खुश रहते हो, तो डर नहीं लगता है, प्रेम हो जाता है। और मैं भी इसीलिए खुश रहता हूँ कि हमसे तुम भी न डरना। डर लगेगा तो प्रेम नहीं हो पाएगा। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो, ले लो, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आइए सब दोहराइए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, रहने वाले गुरु नेपाल के, नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। नेपाल बॉर्डर पर मेरा आश्रम है, भारत में ही है, नेपाल बॉर्डर है।
नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। आज वादा करो, मेरे सामने आज वादा करो, तुम क्या करना, प्रोमिस। आज वादा करो और संकल्प लो, संकल्प भी ले लो। आज क्या लेना है, बहुत सरल संकल्प है, देखना मैं क्या कह रहा हूं। आज वादा करो और संकल्प लो, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, आज आए गुनगुनाओ धन्य हम पीछे पीछे हुए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। प्रेम से तुम जियो जिंदगी के लिए, प्रेम से तुम जियो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आज महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, छोटा भाई बड़े भाई को समझा रहा है। याद रखना, रिश्ते में जो बड़ा है वो भी बड़ा होता है, धन में जो बड़ा है वो भी बड़ा है, पद में जो बड़ा है वो भी बड़ा है, उम्र में जो बड़ा है वो भी बड़ा है, बुद्धि में जो बड़ा है वो भी बड़ा है। लेकिन भाइयों बहनों, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। विदुर ज्ञान में बड़े हैं, धृतराष्ट्र रिश्ते में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, धन में बड़े हैं, लेकिन विदुर ज्ञान में बड़े हैं। और जो ज्ञान में बड़ा होता है उसको सबको समझाने का अधिकार होता है। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। मुस्कराते रहो जिंदगी के लिए, मुस्कराते रहो जिंदगी के लिए। प्रेम से तुम जियो जिंदगी के लिए, प्रेम से तुम जियो जिंदगी के लिए। गुरु की वाणी सुनो
जिंदगी के लिए गुरु की वाणी सुनो, जिंदगी के लिए आत्मा में रखो, जिंदगी के लिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। महात्मा विदुर कहते हैं कि राजन, चिंता करने से मनुष्य की 4 चीजों का नुकसान होता है, और वे 4 चीजें ऐसी नष्ट होती हैं जिसकी भरपाई धन से भी नहीं हो सकती। नंबर 1, संतापाद भ्रश्यते रूपम। संताप करने से, चिंता करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। जवानी में ही तुम बूढ़े जैसे दिखने लग जाते हो। मुखमंडल का तेज समाप्त हो जाता है। इसलिए निवेदन करूंगा, जो मिला है उसको स्वीकार कीजिए, जो खो गया है उसको भुला दीजिए, जो बच गया है उसको संभाल लीजिए, जो अपना नहीं है उसका त्याग कर दीजिए, जो रूठ गए हैं उनको मना लीजिए, फिर भी नहीं मानते हैं तो दिल को हटा लीजिए, और जो नाराज हो गए हैं उनको समझा लीजिए। आलस्य को दूर कीजिए, ईमानदारी से दूसरों का हिस्सा उनको दे दीजिए, अपने हिस्से में संतोष कीजिए। संतापाद भ्रश्यते रूपम। तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम साथ में कुछ लेकर नहीं आए हो, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो भी साथ में लेकर भी तुम कुछ नहीं जाओगे। जो बेटा मिला, बेटी मिली, लाड़ी मिली, पति मिला, पत्नी मिली, माता पिता मिले, परिवार मिला, घर मिला, धन धाम मिला, जमीन मिली, गाड़ी मिली, सब यही मिला है, और यहाँ जो मिला है वो यहीं छूट जाएगा। फिर चिंता इतनी क्यों करते हो? ये शरीर, ये भी यहीं छूट जाएगा, ये भी साथ नहीं जाएगा। मैंने सुना है